अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरोक्लियर सेल्स क्या है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से देखें ताकि हम न्यूरोक्लियर सेल जो है वो इजीली आपको समझ आ सके कि न्यूरोक्लियर सेल है क्या हमारे पास। अब जैसे ही हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन चुकी है, तो न्यूरल ट्यूब बनने के बाद हमारे पास जो है न्यूरल ट्यूब की फोल्डिंग हो चुकी है। तो अब ये होगा कि न्यूरल ट्यूब की फोल्डिंग से या तो पहले या तो बाद कुछ सेल जो है या बिफोर या आफ्टर कुछ सेल, कुछ न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है, कुछ न्यूरो प्लेट्स के, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि न्यूरो प्लेट के जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म जाहिर है वो एक्टोडर्म से बन रहे होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म की थिकनिंग से ही बन रहे होते हैं, तो वो उनको न्यूरो एक्टोडर्म क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे, न्यूरो एक्टोडर्म, क्या कहेंगे, न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, तो अब न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन से बिफोर या आफ्टर जो है वो कुछ सेल जो होते हैं वो हमारे पास डी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उन डी अटैच सेल को क्या कहेंगे, न्यूरल क्लर सेल्स। ठीक है, उन डी अटैच सेल्स को क्या कहेंगे, न्यूरल क्लर सेल। तो अगर आपसे सिंपली कोई न्यूरल क्लर सेल का पूछे कि न्यूरल क्लर सेल है क्या, तो आपने क्या कहना है कि जैसे ही हमारे पास अब अगर हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लें, न्यूरल क्लर सेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिवाइज करें पीछे से तो वो क्या है कि हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पहले हम बात करते हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की, तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बाद जब हमारे पास गैस्ट्रुलेशन का पीरियड स्टार्ट होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनेंगे, उसके बाद सिग्नल आएगा। क्या सिग्नल को कौन भेजेगा, नोटोकॉर्ड और प्रीकॉर्डल प्लेट सिग्नल भेजेगी किसको, हमारे पास एक्टोडर्म को सिग्नल भेजेगी कि तुम अपने थोड़े से एरिया को क्या कर लो, थिक कर लो। उस थिकन्ड रीजन के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है न्यूरल प्लेट बन जाएगी। अब न्यूरल प्लेट के जो न्यूरल फोल्ड्स हैं, यहाँ से जो न्यूरल फोल्ड्स थे उसके यहाँ से, अब इन न्यूरल फोल्ड्स ने एक दूसरे के करीब आना है और न्यूरल ट्यूब बना दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ सेल्स डी अटैच हो जाएंगे हमारे पास न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन से पहले, उनको हम क्या कहेंगे, न्यूरल क्रस्ट सेल्स। अब जब देखते हैं कि न्यूरल क्रस्ट सेल जो है कहाँ से बन रहे होते हैं, न्यूरल ट्यूब तो बेसिकली न्यूरो एक्टोडर्म से ही बन रही होती है ना, न्यूरो प्लेट से बन रही है, और न्यूरो प्लेट क्या है, न्यूरो एक्टोडर्म है। ठीक है, सेल्स हैं, न्यूरो एक्टोडर्म के सेल्स हैं। तो ये क्या करेंगे कि हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म है वो अपने आप को वहाँ से सेपरेट कर लेंगे और डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाएंगे। क्या करेंगे, आपको न्यूरो एक्टोडर्म जो है बिफोर या आफ्टर जो क्लोयर है हमारे पास, बिफोर या आफ्टर न्यूरो ट्यूब की फॉर्मेशन से वो मूव कर गए हैं, मतलब अपनी उन्होंने माइग्रेशन करवा ली है। अब वो माइग्रेट करके वहाँ पे चले गए हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, उन बॉडी ऑफ पार्ट्स में चले गए हैं जहाँ पे उनके उनसे न्यूरोक्लियर सेल से जिन बॉडी ऑर्गन्स से बनना है उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है अब न्यूरोक्लियर सेल्स ने जो है अब अपने न्यूरो एक्टोडर्म के एरिया को लीव करके माइग्रेट कर गए हैं। तो अब क्या होगा कि पहले तो न्यूरोक्लियर सेल्स क्या सोचेंगे, न्यूरोक्लियर सेल्स सोचेंगे कि हमारा तो ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म ओरिजिन है हमारा। हम एक्टोडर्म अगर हमारा ओरिजिन रहा तो हमारे पास जो ही एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं वही हमारे डेरिवेटिव्स होंगे। तो हमने तो वो डेरिवेटिव्स नहीं बनाने, हमने तो कोई और डेरिवेटिव्स बनाने हैं। तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जल्दी से उन्होंने कहा हम तो एक्टोडर्म के अलावा कहीं और सेटल हो ही नहीं सकते, हमें तो किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करना, हमारा जब प्लेनेट ही वही है, हम रहेंगे ही वही। तो उन्होंने जल्दी क्या करना है, उन्होंने अपनी एपिथेलियल की ट्रांजिशन करवानी है। ठीक है, क्या करेंगे, एक्टोडर्म इन अपनी एपिथेलियम की ट्रांजिशन करवा के वो क्या कर जाएंगे, मीजलकाइमल सेल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मीजलकाइमल सेल्स। मीजलकाइमल सेल्स क्या मतलब कैसे कि वो हमारे पास जो है मीजोडर्म में मूव कर जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास बेजल लैमिना होगा ना, बेजल लैमिना, ठीक है, ये आप हिस्सों में आपने पढ़ा होगा, बेजल लैमिना के थ्रू वो हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, अपना ओरिजिन मीजलकाइमल सेल बना लेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे पास चले जाएंगे ये मीजोडर्म में। ठीक है, अब वहाँ पे मीजोडर्म में जाएंगे और फिर अब माइग्रेट करेंगे। अब हमारे पास जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन जो है वो क्या होगी, अब बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है कि डॉर्सल और वेंट्रल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से एक चीज़ें सुननी है। ठीक है, ये अब असल ना इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट होती है, डेरिवेटिव्स जो पूछे जाते हैं बहुत बच्चे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म के, तो बहुत बच्चे मिक्स कर देते हैं। तो अब माइग्रेशन के बाद जो सेल्स हैं ना, ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म, माइग्रेशन के बाद उन्होंने क्या करना है, अब वो सोचेंगे कि अब हम क्या करें। तो सेल्स तो हमारे पास दो तरह के थे, एक मूव किए थे जो क्लोयर से पहले, ठीक है, और एक जो न्यूरो ट्यूब से पहले जो मूव कर रहे थे। ठीक है, कि जो न्यूरो ट्यूब फॉर्मेशन से पहले जो डी अटैच हो गए थे वो वाले, और एक जो न्यूरो ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद जो एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म रिलीज़ हुए थे वो वाले। तो जो पहले वाले आफ्टर जो हमारे पास जो
आफ्टर वाले होंगे ना, मतलब आफ्टर के लेयर ऑफ न्यूरल ट्यूब के जो न्यूरो एक्टोडर्म्स होंगे वो 2 पाथवे बनाएंगे अपना। 2 कौन से पाथवे बनाएंगे? एक तो वो कहाँ मूव कर जाएंगे, एक तो वो मूव करेंगे डॉर्सल, ठीक है, एक डॉर्सल पाथवे बना लेंगे और एक बना लेंगे वेंट्रल पाथवे। कौन सा पाथवे बनाएंगे? डॉर्सल पाथवे बनाएंगे और एक वेंट्रल पाथवे बनाएंगे। अब जो न्यूरो एक्टोडर्म जो है डॉर्सल पाथवे की तरफ मूव करेंगे, यानी डॉर्सल पाथवे को अपनी वो मतलब मंजिल बना लेंगे कि अब वो क्या करेंगे कि वो हमारे पास जो है जाएंगे एक्टोडर्म में दोबारा, अपनी डर्मिस के थ्रू, किसके थ्रू? डर्मिस के थ्रू जाएंगे दोबारा एक्टोडर्म में, ठीक है, और क्या बन जाएंगे? मेलानोसाइट्स बन जाएंगे। क्या बनाएंगे? इनका फेट क्या होगा? मेलानोसाइट्स, ठीक है, मेलानोसाइट्स, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करें तो क्या है कि आफ्टर को लेयर क्या होगा कि डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, 2 पाथवे होंगे। अब जो डॉर्सल पाथवे को एक्सेप्ट करेगा वो क्या करेगा? डर्मिस के थ्रू किस में? दोबारा एक्टोडर्म में मूव कर जाएगा, ठीक है, और हमारे पास मेलानोसाइट्स बनाएगा। अब कुछ हमारे पास जो है अगर हम बात करें कुछ जो वेंट्रल पाथवे को की तरफ मूव करेंगे, अब कुछ ने वेंट्रल पाथवे में भी जाना है तो वो क्या करेंगे? वो आपने याद रखना है ईसा, ठीक है, ईसा, और एस 3 दफ़ा आएगा, ठीक है, ईसा। ईसा से आपने याद रखना है क्या? एक तो वो बनाएंगे शिवान सेल, ओके, दूसरा वो क्या बनाएंगे? हमारे पास सेंसरी गैंग्लियंस, ठीक है, सेंसरी गैंग्लियन। तीसरा वो क्या हमारे पास, सॉरी इधर स्पेस हम इधर लिख रहे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या बनाएंगे? इंटेरिक न्यूरॉन, और क्या बनाएंगे? हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला। क्या बनाएंगे? एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। क्या क्या बनाएंगे? हमारे पास शुआन सेल्स बनाएंगे, सेंसरी गैंग्लियन बनाएंगे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन बनाएंगे, इंटेरिक न्यूरॉन बनाएंगे और एड्रिनल गैंग्लिया बनाएंगे, ठीक, एड्रिनल मेड्यूला बनाएंगे, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास बिफोर वालों की। अब आफ्टर वालों की, अब बिफोर वालों की बात करें तो बिफोर वालों की से आपने याद रखना है, बिफोर वालों की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास CCGM, CCGM, ठीक है। CCGM में आपने क्या करना है कि जितना भी हमारे पास क्रेनियो फेशियल स्केल्टन है वो बनाएगा। क्रेनियो फेशियल स्केल्टन बन गया हमारे पास, क्रेनियल गैंग्लिया बन गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या बनाएंगे? ग्लियल सेल्स बनाएंगे, ठीक है, और तीसरा चौथा हमारे पास क्या बनाएंगे? मेलानोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। ये बात होगी कवर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर वो आपसे पूछें कि सारे का सारा क्या बनाएगा, मतलब आफ्टर और बिफोर का वो पूछें ही ना, बस कहेंगे न्यूरोकर सेल्स क्या क्या बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2.5 क्वेश्चन का मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, तो फिर आपको ये सारा लिख के और दोबारा जो मैं आप बताने लगी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ वो लिखना है जो मैं आप बता रही हूँ, ठीक है। आपने फेट्स में बस बता देना है कि क्या क्या होंगे। आपने निमोनिक्स है एक 4S4C मैंगो, ठीक है, 4S4C मैंगो, 4S4C मैंगो। 4S4C मैंगो में आपने क्या करना है? एस से हम जो है अगर आपको पिछला सारा रिवाइज हो, याद हो, तो एस को हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था स्पाइनल गैंग्लियन, ठीक है, स्पाइनल गैंग्लियन हो गया। उसके अलावा हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शिवान सेल्स हो गया। और दूसरा हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास स्मूथ मसल हैं किसके? फेस के और ब्रेन के, यानी जो क्रेनियो फेशियल स्केलेटन पढ़ा था ना, तो उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं फेस और ब्रेन के, वो सारे किससे बनाने हैं? न्यूरोकर सेल ने। अब अगर हम 4C की तरफ मूव करें, 4C में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? 4C में जब अगर हम फॉर एग्जांपल मूव करें तो 4C की हम चीज़ें देखते हैं। 4C में क्या क्या आएगा? 4C में सबसे पहले आपने कहना है कि हमारे पास क्रेनियल गैंग्लियन आएगा, ठीक, गैंग्लिया आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आएगा। उसके बाद क्या हम आएगा? हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास थायराइड में प्रेजेंट है वो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास क्रोनोट्रंकल सेप्टम ऑफ हार्ट, कौन सा? क्रोनोट्रंकल। अब ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ये क्रोनोट्रंकल सेप्टम है क्या, क्योंकि ये वर्ड्स याद रखना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी जब आप सीरियस मॉड्यूल में जाएंगे ना, तो क्रोनोट्रंकल सेप्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4CC मैंगो। अब हमने किसको क्या रह गया हमारे पास? अब लास्ट रह गया हमारे पास मैंगो। मैंगो क्या है अब हमारे पास?
मैंगो में आपने एम से तो ज़ाहिर है आपको याद होगा क्या हमने इतनी दफ़ा पढ़ा है कि मेलानोसाइट्स, ठीक है। एम से मेलिंजिस, सॉरी एम से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आएंगे, एम से मेलिंजिस, ठीक है। जितने भी हमारे पास मेनिंजिस होंगे वो आएंगे। ए से हमारे पास एड्रेनल मेड्यूला आएगा। एन से दोबारा अगर हम बात करें तो मैं एन से आएगा, हम एन से आपको एन से आप समझ लें कि मेलानोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एन एम तो आ नहीं था सकता, इसलिए बस थोड़ा न्यूमोनिक्स है, ठीक है। और जो है जी से हमारे पास आएगा ग्लियल सेल्स आएंगे, ठीक है। और ओ से आएगा ओडोनोब्लास्ट, ठीक है, ओडोनोब्लास्ट आएगा, ठीक है। सो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। न्यूरोक्रियल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले जो मैं आपके अब जो नोटोकॉर्ड और न्यूरोक्रियल सेल्स और ये न्यूरोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब हमने अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हुई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।